फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश शर्मा। आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि अगर आपके पास .NET 6 के अंदर कोई एप्लीकेशन बनी हुई है और उस एप्लीकेशन को आप Azure ऐप सर्विस के ऊपर डिप्लॉय करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। एक पूरे वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, एक भी पॉइंट छूट ना जाए क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइस, सबसे पहले हम छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ऐप सर्विस होती क्या है और उसके लिए हमें प्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो पहली चीज़ तो है कि Azure सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपके पास होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता तो इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। देन आपके पास एक .NET 6 का प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो अभी यहाँ पर मैं एक बहुत सिंपल सा एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा जिसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एक सिंपल वेब पेज होगा और उसे हम पब्लिश करके बताएंगे कि किस तरीके से आप उसे ऐप सर्विस के ऊपर पब्लिश कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहूँगा कि ऐप सर्विस बेसिकली होती क्या है। तो अगर आप यहाँ स्क्रीन पर देखें तो Azure App Service is a fully managed platform for building, deploying and scaling web apps। ठीक है, बिल्डिंग यानी डेवलप करना, डेप्लॉय यानी कि जब वो आपने एप्लीकेशन बना दी उसे इंटरनेट पे डालना जिसे अदर यूज़र किसी पर्टिकुलर URL से उसे एक्सेस कर सकें, और स्केल करना है। स्केल करने का मतलब क्या होता है बेसिकली कि अगर देखिए आपने क्या करा, आज की डेट में अपनी एप्लीकेशन को जिस सर्वर पे होस्ट किया है उसमें आपने 1 GB रैम वगैरह लिया है और आपके पास जो लोड आ रहा है यानी कि आपके जो नंबर ऑफ़ यूज़र्स आ रहे हैं आपकी साइट पर वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ़ यूज़र्स होने की वजह से आपका हो सकता है कि साइट डाउन हो जाए, तो वो आप चाहते नहीं हो कि वो डाउन हो। तो उस कंडीशन में ऑटो स्केलिंग का भी फीचर वेब ऐप सर्विसेज के अंदर अवेलेबल होता है। ठीक है, द ऐप सर्विस प्रोवाइड बेनिफिट्स लाइक बिल्ट इन डेवलपमेंट ऑपरेशन, ऑटोमेटिक पैचिंग एंड स्केलिंग एज वेल एज सपोर्ट फॉर बोथ विंडोज़ एंड लिनक्स बेस्ड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो जो आप ऐप सर्विस डेवलप करोगे तो उसमें विंडोज़ और लिनक्स दोनों का एनवायरनमेंट आप सेटअप कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। थर्ड जो है इसका वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग .NET कोर, जावा, रूबी, नोड.js, PHP एंड पाइथन सपोर्ट। एक चीज़ मैं आपको यहाँ जो कहना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं और आपने अगर अपना Azure अकाउंट क्रिएट किया हुआ है या ऐप सर्विस को आप क्रिएट कर लेते हो, तो एक चीज़ आप बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपने जब अपना टास्क कंप्लीट कर लिया, आपने अपनी लर्निंग कंप्लीट कर दी, आप ऐप सर्विस को क्लोज कर दीजिएगा, उस रिसोर्स को डिलीट कर दीजिएगा। नहीं तो अदरवाइज आपकी ऑटोमेटिकली बिलिंग जो है वो Azure बनाता रहेगा और लास्ट में आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए आपका जब काम खत्म हो जाए, जब आपने पूरा डिप्लॉयमेंट करके सीख लिया, देन आप उसको डिलीट कर दें। ओके, अब अगर यहाँ पर हम इसके फीचर्स देखें तो इसके फीचर्स कौन कौन से होते हैं, क्यों हम ऐप सर्विसेज को यूज़ में लेते हैं। क्योंकि पहले हमारे पास क्या होता था कि हम एक वर्चुअल मशीन बनाते थे या फिर हम कोई भी सर्वर हमने बना लिया, देन उस पर हम डिप्लॉय करते थे। यहाँ सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का हेडेक नहीं लेना कि ये फ्रेमवर्क होना चाहिए, ये रन टाइम होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको नहीं देखनी। ठीक है, ये सारा काम इस पर्टिकुलर ऐप सर्विस का ही होता है। तो इसमें अगर मैं देखूं तो डेवऑप्स ऑप्टिमाइजेशन, डेवऑप्स बेसिकली क्या होता है, जैसे हम Azure डेवऑप्स की बात करें तो इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। वो एक पर्टिकुलर एक एनवायरनमेंट है जिस पर आप अपनी CI/CD पाइपलाइन वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो उसकी डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। डॉकर डेवऑप्स ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है ग्लोबल स्केल विद हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी का मैं आपको मीनिंग बताया कि मल्टीपल रीजन्स के अंदर अगर किसी भी पर्टिकुलर रीजन के अंदर अगर आपकी साइट डाउन हो जाती है या फिर स्लो वर्क कर रही है तो फिर उस कंडीशन में आप मल्टीपल रीजन्स पर अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं थ्रू द ऐप सर्विसेज। सिक्योरिटी एंड कंप्लाइंस, सिक्योरिटी यहाँ इसके अंदर पहले से होती है। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज, जैसे आपको फ्यूचर में Azure SQL डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है, कॉस्मोस DB से कनेक्टिविटी करनी है या ब्लॉब स्टोरेज वगैरह है उससे आपको अगर कनेक्टिविटी करनी है तो आप इजीली इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। और कस्टम डोमेन एंड SSL, अगर आप खुद का भी आपके पास डोमेन है और आप उस चाहते हैं कि वो डोमेन इस ऐप सर्विस को पॉइंट करें तो वो भी चीज़ यहाँ पर पॉसिबल है। इवन SSL को भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप सर्विस एनवायरनमेंट फुली आइसोलेटेड है, डेडिकेटेड एनवायरनमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड रनिंग ऐप सर्विस ऐप हाई स्केल। तो गाइज, ये मेरा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया। अब मैं आपको प्रैक्टिकली विजुअल स्टूडियो के अंदर जाके बताऊंगा कि किस तरीके से आप .NET 6 की एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं। मैंने .NET MVC की ऑलरेडी एक एप्लीकेशन बनाई हुई है। ये जो एप्लीकेशन है वो .NET 6 के अंदर है। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं तो एडिट प्रोजेक्ट फाइल के अंदर जाके देख सकते हैं, टारगेट फ्रेमवर्क 6.0। ठीक है, तो ये मेरी एप्लीकेशन है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, अभी एक नॉर्मल कंट्रोलर है जो डिफ़ॉल्ट आपका क्रिएट होता है और इसके अंदर ही इंडेक्स पेज है। एक बार मैं आपको इसे रन करा के बता देता हूँ। सो गाइज, आप देख सकते हैं अभी तक इस एप्लीकेशन के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक वेलकम मैसेज है और जो कि बेसिकली आपका डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन के अंदर होता है। अब मैं इस एप्लीकेशन को आपको डिप्लॉय करके बताऊंगा कि इसे आप डिप्लॉय किस तरीके से कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले आपको जो काम करना है डिप्लॉयमेंट करने के लिए, आपको करना क्या पड़ेगा, अपनी एप्लीकेशन को पब्लिश करना पड़ेगा। लेकिन पब्लिश करने से पहले आपको जो चीज़ करनी है वो है अपने पोर्टल Azure पोर्टल पे जाना है और देन आपको ऐप सर्विस को क्रिएट करना है।
तो मैं अपने पोर्टल के अंदर लॉगिन कर चुका हूँ। अब मुझे सबसे पहला काम जो करना होता है, वैसे तो हम रिसोर्स ग्रुप बनाते हैं पर आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये बाद में भी ऑटोमेटिक भी क्रिएट हो जाता है। आपको सबसे पहले जाके सर्च करना है ऐप सर्विसेज को। आप पहले ऐप सर्विसेज को सिलेक्ट करेंगे। अभी तक यहाँ कोई भी ऐप सर्विस यहाँ डेप्लॉयड नहीं है, तो मुझे करना क्या पड़ेगा, यहाँ क्रिएट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या क्रिएट करना चाहता हूँ, स्टैटिक वेब ऐप है मेरी, या वेब ऐप प्लस डेटाबेस है, या वर्डप्रेस ऑन ऐप सर्विस है। अगर आप कुछ भी इनमें से नहीं चाहते हो, आप सिंपल एक वेब ऐप को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरी एप्लीकेशन के अंदर कोई भी डेटाबेस वगैरह मैंने यूज़ में नहीं लिया है। ओके, मेरा अभी जो प्रेजेंट में सब्सक्रिप्शन है वो है आपका पे एज यू गो, जो कि मैंने अभी बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो पहले मुझे इसे इनेबल करना पड़ेगा, तो मैंने अब रीएक्टिवेट कर लिया है। अभी मेरे पास जो सब्सक्रिप्शन है वो पे एज यू गो है, जितना यूज़ करूँगा उतना पेमेंट मेरे यहाँ बनेगा। अभी तक मेरा कोई भी रिसोर्स ग्रुप अगर आप देखेंगे तो कोई भी रिसोर्स ग्रुप नहीं है। मैं एक यहाँ पर एक रिसोर्स ग्रुप बनाता हूँ। रिसोर्स ग्रुप को हम जनरली RG से स्टार्ट करते हैं, RG डैश और देन वेब ऐप डेमो। ओके, ये मैंने एक बेसिकली एक ग्रुप बनाया। ओके, ये रिसोर्स ग्रुप मेरा क्रिएट हो गया। देन वेब ऐप का नेम मैं देना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ दे देता हूँ वेब ऐप डेमो। ये पहले चेक करेगा कि ये अवेलेबल है या नहीं है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये अवेलेबल नहीं है, तो मैं 1 2 3 4 कर देता हूँ, तो ये भी अवेलेबल नहीं है। तो इसे थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, 3 2 1 कर दीजिए। ये जितने भी डोमेन्स होते हैं उनमें जाके चेक करता है, 3 2 1 देन 4 5, ये मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। तो ये आप देखें यहाँ अवेलेबल है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस ऐप सर्विस को जो आप एक्सेस करोगे उसके लिए आपको ये डोमेन यूज़ में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ एक जगह लोकेशन पे मैं इसे स्टोर करके रख लेता हूँ। स्टोर करने की भी ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ से आपको करना क्या है, पब्लिश क्या करना है, कोड को पब्लिश करना है। ठीक है, डॉकर कंटेनर, अगर आपने डॉकर की फाइल बनाई हुई है और उसे आप पूरे कंटेनर को आप डालना चाहते हैं तो उसे सेलेक्ट करेंगे। तो मैं अभी यहाँ कोड को सेलेक्ट करूँगा। देन रन टाइम स्टैक, तो रन टाइम स्टैक में अभी जो हम बेसिकली एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे वो आपकी .NET 6 LTS के अंदर होगी। जो मैं वर्जन लेना चाह रहा हूँ वो विंडोज़ लेना चाह रहा हूँ। देन रीजन के अंदर मैं यहाँ पर एशिया का कोई भी रीजन यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने ईस्ट एशिया को सेलेक्ट कर लिया। ओके, देन आप ये देखें विंडोज़ प्लान में ये प्लान्स आ रहे हैं आपके, तो जो भी आपको प्लान चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हो, क्योंकि मैं इसको थोड़ी देर में ही डिलीट कर दूँगा, तो ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और यहाँ प्राइसिंग प्लान अलग अलग आ रहे हैं। अगर आप एकदम फ्री वाला चाहिए आपको तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी इनिशियली मैं फ्री वाले को ही सेलेक्ट करूँगा। ओके, तो ये सब कुछ करने के बाद देन रिव्यू एंड क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे आप। ओके, तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्रिएट होने में। देन आप इसे क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दें, क्योंकि देखिए मैंने अभी सब्सक्रिप्शन को जस्ट अभी मैंने इनेबल किया है, तो ये अभी थोड़ा टाइम बोल रहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा आपकी ये सर्विसेज को इनेबल करने में। ये मैं इसलिए कर देता हूँ कोई अननेसेसरी हमारा बिल जनरेट नहीं हो, तो उसके लिए आपको अपनी ऐप सर्विसेज वगैरह को डिलीट कर देना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट ये करता क्या है कि 30 मिनट्स लेता है। इसका जो टाइम स्लॉट है कि अगर आपने अपनी ऐप सर्विसेज को जो भी आपने प्लान लिया हुआ है उस प्लान को अगर आपने डिसेबल्ड कर दिया है तो रीएक्टिवेट होने में 30 मिनट्स एटलीस्ट लेगा, तो वी नीड टू वेट फॉर दैट। पर मैं और ट्राई कर लेता हूँ इसको क्रिएट के ऊपर, देन आप क्लिक करेंगे। तो गाइज आप देख रहे हो यहाँ डेवलपमेंट इज़ इन प्रोग्रेस, तो इट विल टेक सम टाइम। ओके, वी नीड टू वेट फॉर दैट। अभी तक हम लोगों ने अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय नहीं करा है। ये जस्ट एक सिंपल से आपने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया है जिस एनवायरनमेंट में आप अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको अब क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू गो टू योर विजुअल स्टूडियो। आपको फिर यहाँ से जाके देन आप अपनी एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे, देन यू नीड टू सेलेक्ट द पब्लिश। ओके, तो जब आप पब्लिश को सेलेक्ट करेंगे देन यू आर गेटिंग दीज टारगेट्स लाइक अज्यूर डॉकर कंटेनर, एसपी फोल्डर, FTP, वेब सर्वर, इंपोर्ट प्रोफाइल। सो मेरा अभी जो पर्पज़ है, क्योंकि मैं अज्यूर ऐप सर्विस के ऊपर डिप्लॉय करना चाह रहा हूँ, देन आई नीड टू सेलेक्ट दिस अज्यूर ओनली। ओके, तो अज्यूर ओनली को सेलेक्ट करने के बाद देन आप देख सकते हो यहाँ आपको फर्स्ट ऑप्शन जो मिल रहा है वो है अज्यूर ऐप सर्विस विंडोज़। तो ये आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपने अपनी जो अज्यूर ऐप सर्विस बनाई है वो विंडोज़ प्लेटफॉर्म और .NET 6 का यूज़ करके ही बनाई है। देन आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, तो अभी मेरा अकाउंट यहाँ ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो के अंदर सिंक है। अगर आपका नहीं होगा तो आपको पहले वो करना पड़ेगा। देन आपको यहाँ से लॉगिन करना पड़ेगा। आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड जो अज्यूर पोर्टल के लिए आपने बनाया हुआ है उससे आप लॉगिन करेंगे। देन आप यहाँ देख सकते हैं जैसे सर्च करते हो तो ऐप सर्विस के अंदर ये ऑटोमेटिकली आपको जो हमारा रिसोर्स ग्रुप है उसको दिखा रहा है जो हमने रिसेंटली क्रिएट किया था। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे देन यू कैन सी वेब ऐप डेमो, तो ये आपके सामने आ रहा है, यही हमने अभी क्रिएट किया हुआ था। देन आई नीड टू क्रिएट ऑन फिनिश। तो ये करेगा क्या, जो जितना भी हमारा यहाँ कोड है उस कोड को ये पब्लिश करेगा ऑन योर ऐप सर्विस ओनली। तो ये जब हो गया देन यू नीड टू क्लिक ऑन पब्लिश। आप ये देख सकते हो कि ये पब्लिश कर रहा है आपका। तो ये आपके सामने मैसेजेस वगैरह भी सब कुछ आते रहेंगे कि जो ये पब्लिश कर रहा है .NET की जो भी बिल्ड होती हैं, यानी कि .NET की जो DLL फाइल्स वगैरह होती हैं उन सबको वहाँ डिप्लॉय करने वाला है।
इस विंडो के अंदर, आउटपुट विंडो के अंदर हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ मैसेज मिल चुका है कि आपकी जो बिल्ड है वो सक्सीड है, ठीक है, पब्लिश भी वो आपकी सक्सीड हो चुकी है। इट मीन्स कि आपकी एप्लीकेशन आपके ऐप सर्विस के ऊपर डिप्लॉय हो चुकी है। यहाँ मैसेज में देख सकते हैं कि आपकी जो भी वेब ऐप सर्विस थी वो कम्प्लीटली डिप्लॉय हो चुकी है। नाउ यू नीड टू गो टू योर ब्राउज़र, जो आपने वहाँ अपनी ऐप सर्विस का नेम दिया था, यू कैन सी https webappdemo32145.azurewebsite.net। गाइज आप लोगों ने देखा यहाँ पर SSL सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गया। देन आई नीड टू क्लिक ऑन दैट, हेयर यू कैन सी दैट वी हैव द फाइल। ओके, तो जो आपने वहाँ फाइल बनाई थी वो आपके यहाँ डिप्लॉय हो चुकी है। अगर मैं यहाँ जाके कोई भी चेंजेस करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने इस व्यू के अंदर, ठीक है, इसमें index.html में यहाँ मैं अगर अपना नेम लिख देता हूँ, राइट, अगर मैंने लिखा योगेश शर्मा, ये लिखा, तो ऐसा तो नहीं है ये डायरेक्टली डिप्लॉय हो जाएगा। बस आपको करना क्या पड़ेगा, यू नीड टू रिपब्लिश दिस। अभी हमने गिट वगैरह का कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करा है, तो ये आपको गिट का नहीं दिखा रहा है। अगर आप यहाँ से पब्लिश करेंगे डायरेक्टली आपका यहाँ से पब्लिश हो जाएगा, और ये पब्लिश होगा तो एक फ़ाइल में आपके माइनर चेंजेस हैं उसको पब्लिश करेगा, और पब्लिश करने के बाद आप उस जो भी चेंजेस हैं आपके उनको आप अपने ब्राउज़र के अंदर देख सकते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगा कि हम जनरली इस तरीके से पब्लिश नहीं करते अपनी साइट को। ओके, हम इस तरीके से पब्लिश नहीं करते। आप ये देखें, हमारा जो तरीका होता है वो हम CI/CD पाइपलाइन को कन्फिगर करते हैं, देन हम उसे पब्लिश कर सकते हैं। हियर यू कैन सी दैट वी आर गेटिंग द योगेश शर्मा। तो ये हमारी एप्लीकेशन लाइव हो चुकी है। यू कैन शेयर दिस डोमेन टू एनीबॉडी। सो गाइज, मैं आपका कंप्लीट एक वीडियो यहाँ बनाने वाला हूँ, वीडियो सीरीज़ बनाऊंगा जिसके अंदर .NET और Azure का कॉम्बिनेशन के साथ बनाऊंगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।